गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा बेसिक इंग्लिश कोर्स जो सुपर 30 कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसका जो डे नंबर 20 है, कंजक्शंस हम पढ़ रहे हैं। कंजक्शंस की सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो हमने कल के लेक्चर में शुरू किया था, जो टोटल 25 हैं, उनमें से कुछ हमने पढ़े और कुछ जो है अभी इनके हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आज के लेक्चर में हम यूज़ ऑफ सिंस पढ़ेंगे। सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लास। इंट्रोड्यूस करता है किसको? सबऑर्डिनेट क्लास को। एंड टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग, और किसी चीज़ के लिए जो है वो वजूहत बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, यानी हम कुछ देर से जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वो जब तक वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, ठीक है। तब तक जब तक ट्रेन आती है तब तक हम जो है वो क्या कहते हैं कि हम चाय का एक कप पी लें या कॉफ़ी पी लें। या आई एम अफ्राइड आई एम नॉट अ वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट, मुझे खौफ है कि मैं एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं हूँ। फॉर द डाइट, किसके लिए? डाइट के लिए। सिंस आई हैव एक्चुअली पुट ऑन वेट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब यूज़ ऑफ थ्रो, ये थ्रो कहाँ पर इस्तेमाल होता है? टू इंडिकेट अ पैसेज फ्रॉम वन टू एन अदर, एक पैसेज एक से लेकर दूसरी तरफ, हाँ दूसरे तक। सच एज आई वॉक्ड थ्रो अ फॉरेस्ट लास्ट नाइट। आई वॉक्ड थ्रो, मैं चला कहाँ? जंगल में, लास्ट नाइट। या दूसरा इसका यूज जो है थ्रो का, टू रेफर अ पैसेज इन टू एंड आउट ऑफ ट्रीटमेंट। इन टू एंड आउट, अंदर वाला या बाहर वाला। आर प्रोसेस सच एज द बिल वेंट थ्रू द लेजिस्लेशन, बिल जो है वो लेजिस्लेशन में किया, बाहर लिखा गया, अंदर लेजिस्लेशन में उसे पास किया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा यूज इसका है टू इंडिकेट रिलेशनशिप। ये इंडिकेट रिलेशनशिप रिश्ते भी जोड़ता है फैमिली के। सच एज वी आर रिलेटेड थ्रू आवर आंट, हम अपने आंट से नज़दीक हैं, ठीक है। उनका रिलेशन, आंट का रिलेशन क्या होता है आपके साथ, ठीक है। या चौथा यूज है टू रेफर a set of conditions, to refer a set of conditions such as I went through a torture yesterday when I was writing my test, यानी मैं टेस्ट लिख रहा था तो थोड़ा जहनी एतबार से मैं टार्चर वहां पर हो गया, तो थ्रो का इस्तेमाल यूज ऑफ कंजक्शन हो गया, ठीक है। टू इंडिकेट, नेक्स्ट जो इसका रूल है पांचवा, टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्फे को भी जो है यहाँ पर ये इजहार करता है। सच है मंडे थ्रो सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो 6 है, टू एक्सप्रेस अ मीनिंग, यानी हमें ये बताता है उनके मतलब के बारे में। सच है बिकॉज ऑफ समथिंग और समबॉडी आर ड्यू टू, सच एज माई वाइफ, जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, कुड नॉट कैच हर कनेक्शन फ्लाइट थ्रो डिले ऑफ हर फर्स्ट फ्लाइट, नहीं पकड़ पाई वो क्योंकि पहली फ्लाइट उसे छूट गई, दूसरे तक नहीं पहुंच पाई, तो थ्रो जो है यूज ऑफ कंजक्शन यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद यूज ऑफ व्हेन, ये व्हेन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल होता है, विच नीड्स अ मेन क्लास, यहाँ पर हमें जरूरत होती है मेन क्लास की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसके माने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, जब मैंने अपना काम मुकम्मल किया, आई एम गोइंग टू फोन, किसी को हम फोन कर सकते हैं, सुमित है, अमित है, जो भी कुछ है। या व्हेन माई सिस्टर कॉल्ड मी, जब मेरी बहन ने मुझे बुलाया, आई वॉज कमिंग बैक होम, तो मैं तब तक घर पहुंच गया था। हाँ, आई कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम, मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा। आई वॉज ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा था। व्हेन माई सिस्टर वॉज टॉकिंग टू मी, जब मेरी बहन मुझसे बात कर रही थी। तो ये थे हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, जो यहाँ पर हमने लगभग जो है 3 कंजक्शंस आज फिर पढ़े सबऑर्डिनेट कंजक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।